जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। क्लास 8 की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले 2 अध्ययन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरे अध्ययन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, वो है कृषि। ठीक है, तीसरे अध्ययन आपका कृषि है। ठीक है, एग्रीकल्चर। हम लोग एक कहानी के माध्यम से एक इसे समझेंगे, आसानी से समझेंगे कि कृषि एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि गुरप्रीत, मधु और टीना। ठीक है, गुरप्रीत और मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। कहाँ से? एक गांव से गुजर रहे थे। ठीक है, वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। क्यों? किसान जब उस गांव से गुजरे थे, किसान को खेत में जुताई करते हुए लोग देखे। ठीक है, किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। किसका बुआई? गेहूं का बुआई करने जा रहा है। ठीक है, और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? मृदा को जो उपजाऊ बना रहे हैं ये लोग, यानी बीज को बेहतरीन ढंग से उपजा सके इसलिए इसमें खाद, कीटनाशक दवाई भी डालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि गेहूँ मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। ठीक है, जब गेहूँ अच्छे फसल होगा तो गेहूँ मंडी में क्या होगा? अच्छे कीमत पे, यानी महंगा कीमत पे बिकेगा, जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाएगा। ठीक है, डबल रोटी या पावरोटी, बिस्कुट वगैरह जो भी है, जो गेहूं से बनते हैं वो सब कारखाने में चले जाएंगे और इसे बनकर मार्केट में भी आएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। यानी 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ठीक है, पहला है कि प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया है। ठीक है, ये तीनों क्या है? सम्मिलित है। हम तीनों के एक एक करके बारे में क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए, प्राथमिक प्राथमिक क्या है? प्राथमिक क्रियाएं जो है, इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, जो प्रकृति ने हमें दिया है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक, जो प्रकृति ने दिया है, जो पेड़ पौधे से आते हैं, वो सब क्या है? एक प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बनाना, बुनना इस क्रियाओं के उदाहरण है। यानी जो चीज़ प्रथम है, उस प्रथम को फिर से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो द्वितीय क्रिया में आ जाता है। ठीक है, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ हमारा प्राथमिक क्रिया है, और गेहूँ से आटा बनेगा वो द्वितीय क्रिया बन जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्रिया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि तृतीय क्रिया है प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया। प्राथमिक और द्वितीय क्रिया क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात या व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं का उदाहरण है। यानी जो चीज़ प्राथमिक क्रिया से आया, द्वितीय क्रिया में जो परिवर्तित हुआ, और द्वितीय क्रिया में जो परिवर्तित होकर वो बना चीज़, तो तृतीय क्रिया में चले जाए, क्योंकि उसे प्रचार, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, विज्ञापन ये सब क्या करना है? एक सेवा क्षेत्र में लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए, कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों उगाना और पशुधन पालन इससे सम्मिलित है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न हैं। भारत की 2/3 भारत की कितने 2/3 जनसंख्या अब तक की कृषि पर निर्भर है। यानी भारत की जनसंख्या कितने ने 2/3 किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यानी उस जगह का मिट्टी कैसा है,
ठीक है, स्थलाकृति कैसा है, जलवायु कैसा है, तभी तो पता चल पाएगा कि हाँ वहाँ कृषि किस प्रकार किया जा सके। ठीक है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषिगत। यहाँ आप एक नोट्स बना लेंगे। ठीक है, कि जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के किन्हीं प्रदेशों में संकलित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यानी सब जगह तो कृषि हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत कम ही है जो अभी बचा हुआ है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये सब कृषि करने योग्य भूमि है। सब क्या है? कृषि करने योग्य भूमि है। तो भारत का देखिए, यहाँ भारत का, यहाँ आपको भारत का मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पूर्ण रूप से कृषि प्रधान देश है। ठीक है, पूरा क्षेत्र में क्या है? कृषि ही कृषि है। ठीक, तो ये जितने भी रेड कलर के दिख रहा है सब, सॉरी हरा कलर का, वो सब क्या है? कृषि है। यहाँ देख कह रहे हैं कि आप क्या जानते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर जुड़ने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कल्चर जुड़ने से देखिए यहाँ बताया गया एग्री, शेरी, पीसी, बीटी, हॉटी। ठीक है, असम में जोड़ दिया है कल्चर। तो एग्रीकल्चर से आता है कृषि, जिसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन या विज्ञापन एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक, सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन, जिससे रेशम का व्यापार हो सके, रेशम उत्पादन हो सके। ठीक है, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन या कृषक की आय में पूरक हो सकता है। ठीक है, पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, यानी मछली को पालना। तो इसमें पूर्ण रूप से आ जाता है तालाब, पोखरा, इसमें क्या होता है? मछली को आसानी से पाला जा सकता है। एक आता है बीटी कल्चर। क्या है? बीटी कल्चर, द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। क्या है? अंगूरों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उद्यान कृषि है, वाणिज्यिक उद्यान के लिए उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों को उगाना। ठीक है, एक तरह से आप एक व्यापार कह सकते हैं। ठीक है, उद्यान के एक उत्पादन करके स्टोर में जमा करके उसे व्यापार के माध्यम से बेचना। ठीक है, यह कृषि तंत्र है। क्या है? कृषि तंत्र कह रहा है कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। किसे? कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है, जुताई, बुआई, ये सब क्या आ जाता है? इसी में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है क्रिया का चित्र 3.2 में देखिए, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। पहले तो बीज डाला, रसायन डाला, मशीनरी चीज़ का उपयोग किया गया। ठीक है, जुताई, बुआई, छिड़काव, तब यह फसल आपका तैयार हुआ। यानी निवास, प्रक्रम और निर्गत। ठीक है, तीनों जुड़ गया इसमें। यहाँ पे है कि मानवीय निवेश है, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। ठीक है, उसके बाद ढाल, मृदा, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सब एक तरह से क्या है? सहयोग करते हैं कृषि में, भौतिकी निवेश में। ठीक है, देखिए झिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र को निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। ठीक है, यहाँ कृषि के प्रकार, कृषि कई प्रकार के हो सकते हैं। विश्व में कृषि जो है विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है, यानी कृषि हर जगह समान नहीं है। हर देश में हर जगह पे अलग अलग तरीके से लोग कृषि करते हैं। जैसे भौगोलिक दशाओं को देखते हुए, वहाँ के वातावरण कैसे है, वहाँ के क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ का भूमि कैसा है, वहाँ का मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, उस हिसाब से। ठीक है, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि देखिए किसे कहते हैं, आप लोग इसे आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई खास नहीं है, जैविक कृषि है। ठीक है, पहले ज़माने में किया जाता, अब तो इसे हटा दिया गया है पूर्ण रूप से जैविक कृषि को। ठीक है, निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसके? इस तरह का अगर खेती किया जाता है तो एक परिवार को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज
प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होते, यानी परिवार के चलाने भर उतना कृषि लोग करते, इसमें उपजाने का विधि नहीं है। यानी आप ज़्यादा उपजा ना सकते, ज़्यादा उपजाएंगे तो कीटनाशक की दवा काम करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैविक तरीका से क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने आवश्यकताओं के लिए ये कृषि कर रहे हैं। ठीक, श्रम को भी किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में विघटित किया जा सकता है। ठीक है, यह गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर, ठीक है, जो किसान है छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है, तो उसमें कीटनाशक की प्रयोग करेगा। ठीक है, लोग मेहनत करेंगे, धूप और छाँव से सबसे लड़ेंगे। ठीक है, तो एक वर्ष में अनेकों एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। जैसे चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, ठीक है, शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के संघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, यानी आपको पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सबको नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि, यह स्तनधारी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसमें क्या है कि इसमें चलवासी पशु जो चारण करते हैं कृषि के स्तरीय पर, ठीक है, तो वो इसके लिए है। ठीक है, देखिए स्तनांतरी कृषि, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। अमेजन बेसिन के संघनन वन क्षेत्र, ठीक है, कहाँ, अमेजन बेसिन के संघनन वन क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। कौन सा कृषि, स्थानांतरी कृषि। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में क्या है, ये सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। यह भारी वर्षा वनस्पतियों के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, जहाँ भारी वर्षा हो, ठीक है, तीव्र पुनर्जर्जन हो, इस क्षेत्र में क्या हो, कृषि आसानी से किया जाता है। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है। ठीक है, कि कृषि योग्य भूमि बनाया जा सके। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कस्वा जैसी फसलें का उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक कृषि का प्रचलन कैसे है कि वृक्षों के जंगलों को साफ करके उसको वहाँ जलाकर राख मिट्टी में मिलाकर तब उर्वरता बनाई जाती है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, यानी जब फसल हो जाता है, जब उस पर फसल दोबारा नहीं होने वाला है तो उस भूमि को लोग त्याग देते हैं। ठीक है, कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, यानी जो कृषि यानी किसान हैं वो नए स्थान पर चले जाते हैं, नए तरीक़े से खेती करने लगते हैं। स्थानीय कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ये याद करेंगे कि स्थानांतरीय कृषि को कर्तन और दहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे। स्थानीय कृषि विश्व के विभिन्न भागों में क्या है, भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। ठीक है, देखिए चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण क्या है। ठीक है, सहारा के अर्ध शुष्क, सहारा के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ा दिए हैं। सहारा अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों को मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। ठीक है, यानी एक भटकते हुए रहते हैं। ठीक है, पशु चारण के हिसाब से पहले लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक चले जाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से गतिविधियां जलवायु बाधाओं और भूभाग जो है ये प्रतिक्रियाओं स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक जो है मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, यक और बकरियां पालते हैं। ये सब को लेकर ये घूमते फिरते रहते हैं। पशु चारकों और उन परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन करते हैं। माने सबसे क्या है, एक बिजनेस भी
कर लेते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि क्या है? देखिए, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है, यानी बिक्री के लिए ले आया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इसमें सब तरह के कृषि है। ठीक है, अनाज भी है, मिश्रित कृषि भी है और रोपण कृषि सम्मिलित है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्य अनाज कृषि क्या है? तीनों के देखेंगे। ठीक है, वाणिज्य अनाज कृषि क्या है? इसमें क्या होता है? फसलों को वाणिज्यिक उद्देश्य से, ठीक है, उगाई जाती है। ठीक, जैसे गेहूँ हो गया। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली क्या है? फसलें। उत्तर अमेरिका, यूरोप में एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में क्या है? बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यानी वहाँ क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इस समय। ठीक है, मिश्रित कृषि क्या है? कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यानी जो मिश्रित कृषि है, जिसके भूमि का जो उपयोग है वह भोजन या चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, जहाँ मानव के लिए भी भोजन प्राप्त किया जा सके और जानवरों के लिए भी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, देखिए रोपण कृषि क्या है? ठीक है, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार का क्या है? जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल उगाई जाती है। ठीक है, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें श्रम और क्या है? पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें कुछ नुकसानें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हम आपको मिस्र देश के बारे में पढ़ाए थे, जहाँ सहारा रेगिस्तान के सटे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे कपास की खेती दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, उत उत्पादन, प्रसंस्करण और खेतों पर ही या निकट के कारखाने में किया जा सकता है। इसी प्रकार कृषि में परिवहन चाल के विकास का अनिवार्यता होती है। इस तरह की कृषि अगर किया जाता है तो परिवहन का भी इसमें शामिल किया जाता है, तो उससे भी फायदा है। ठीक है, रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ खूब गर्मी पड़ता हो, उस तरह के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत कम पानी पे हो जाते हैं। हल्का फुल्का बारिश हुआ और हो गया, उस कटिबंधीय यानी जहाँ खूब वर्षा हो। ठीक है, खूब वर्षा हो और फिर सूख जाए। ठीक है, सूखा पड़ जाए, धूप भी उसी तरह पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय। जहाँ धूप ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, तो वहाँ ऑटोमेटिक ही बारिश भी खूब होगा और पत्ता भी बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, एक तरह से कहते हैं कि गर्मी इलाका में। ठीक है, म मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय, ये फेमस है। मलेशिया में क्या है? रबर, और ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय की प्रचलितता दुनिया में है। ठीक है, मुख्य फसल क्या है? मुख्य फसल क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के पूरा करने के लिए विधि प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसल है। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल, जैसे आप लोग कॉफ़ी कहते हैं ना, तो कहवा भी एक तरह से कॉफ़ी या चाय में आते हैं, पीने वगैरह। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या होगा? फसल बढ़ाया जाएगा। जब फसल बढ़ाया जाएगा तो कीटनाशक और दवा के उपयोग किया जाएगा ज़्यादा फसल के लिए, जनसंख्या को देखने के लिए। ठीक है, चावल यह विश्व के मुख्य फसल है, खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और
उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। ठीक है, जहाँ बारिश उरिश हो खूब ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे फसल मुख्य रूप से विद्यमान है। चावल के लिए उच्च तापमान भी ज़रूरी है, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी बहुत भारी बारिश भी चाहिए इसके लिए और नमी भी चाहिए और तापमान भी ऊंच होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, चावल संभव है। यह फसल चिक्का युक्ति जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। ये फसल वहीं हो सकता है जहाँ जल को रोकने का क्षमता हो, उस मिट्टी माने जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, माने पूरा तरह से पकड़ बना सके, मिट्टी पानी को कहीं जाने आने ना दे। ठीक है, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ते चीन चावल उत्पादन में अग्रणीय है, ये चीन सबसे आगे भी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र भी है। ठीक है, ये सब क्या है, चावल का उत्पादन वाले देश है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है। ठीक है, ये सब क्लाइमेट के हिसाब से है। गेहूँ जो है, गेहूँ के वर्धन काल में मध्य तापमान, यानी ज़्यादा तापमान भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, मध्य वाला तापमान चाहिए। एक एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा सर्वोत्तम ढंग से होता है, यानी इसके लिए जो खेती किया जाता है गेहूँ का, तो उसमें नहीं ज़्यादा धूप चाहिए, नहीं ज़्यादा तापमान चाहिए, लेकिन जब कटाई हो उस समय आवश्यकता है धूप तेज़ हो, ठीक है, तापमान ज़्यादा हो, तभी फसल पक पाएगा। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। ठीक है, भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में कहाँ शीत यानी ठंडों के दिनों में उगाया जाता है। ठीक है, मिलेट जो है ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है। मिलेट एक अनाज है जो बाजरा ज्वार बाजरा टाइप्स के होता है। ठीक है, वही है और कम उपजाऊ तथा बुआई मृदा में उगाई जा सकती है, यानी कम उपजाऊ मिट्टी भी होगा, छीड़ दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा, ऊंच से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी इसमें तामझाम नहीं है, छीड़ दीजिए आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, जिसे हम जावरा बाजरा और रागी भारत का क्या है फेमस है सब। ठीक है, नाइजीरिया और चीन जो है, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है, जहाँ वहाँ भी क्या होता है बाजरा टाइप का खेती किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या जानते हैं, माका को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, जो इंग्लिश नाम है। विश्व में इसके विभिन्न रंग बिरंगी प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, चाइना में तो तरह तरह के भी मिल जाएगा आपको। मक्का के देखिए, मक्का इसके लिए मध्य तापमान चाहिए, मक्का को उगाने के लिए मध्य तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा भी अधिक चाहिए और धूप भी अधिक चाहिए। ठीक है, इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, जहाँ उपजाऊ भी ना हो वहाँ भी हो सकता है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत, मेक्सिको में उगाई जाती है। ये सब देश के नाम याद करेंगे कि मक्का किस किस देश में उगाई जाती है। तो अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। ठीक है, हालांकि हर जगह उगाई जाती है लेकिन उसके क्लाइमेट के हिसाब से है। ठीक है, कपास देख लीजिए, कपास एक रेशेदार फसल है। ठीक है, जिसे क्या होता है कपड़ा उपड़ा के कारखाने में दिया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, उच्च तापमान, हल्की वर्षा भी चाहिए, 200 से 210 प्रवाहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। ठीक है, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सब देश आगे हैं। ठीक है, कपास की खेती में यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, यानी कपड़ा उपड़ा बनाने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की, तो कॉफ़ी की खोज विश्व में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की
अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। यानी जो कॉफ़ी का पौधा वो खा लिया था ना, तो बकरियाँ उछल कूद रही थी, माने एक मस्त मगन हो गई थी। ठीक है। दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव में अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि ये क्या है, पीने वाला एक फसल भी है, खाने से इसे बहुत क्या है, खुशी टाइप का मिलता है। पटसन क्या है, पटसन एक रेशा है। ठीक है, उसको सुनहरा रेशा के रूप में भी क्या है, देखा जाता है। ठीक, जाना भी जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से क्या है, विकसित हो जाता है और इससे उच्च तापमान भी चाहिए। भारी वर्षा और अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह के चावल का खेती किया जाता है वहाँ पे पटसन भी हो सकता है। ठीक है, यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणीय उत्पादन हैं। ठीक है, क्या है, भारत। ठीक, देखिए कॉफ़ी जो अभी बताया कहानी, ठीक है, बकरी चरावे की, इसके लिए क्या है कि गर्म और आर्द्र जलवायु और शुष्क अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। यानी आप भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्या है, कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादन, चाय का उत्पादन, ये सब कहाँ होता है, दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो अधिक होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का एक अग्रणी उत्पादक है, यानी विश्व में ब्राज़ील एक है जहाँ कॉफ़ी के उत्पादन में अधिक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ठीक है, चाय है। बागानों में उगाए जाने वाली ये क्या है, पेय फसल है। चाय एक पीने योग्य फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक जनसंख्या एवं श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों काटी जाती है। ठीक है, पत्तियों क्या होता है, काटी जाती है। ठीक है, कृषि का विकास कैसे हुआ। ठीक है, कृषि का विकास कैसे हुआ, देखिए कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि का उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयोग से है। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तभी तो कृषि में आगे की तरक्की देखी जाएगी, लेकिन जनसंख्या बढ़ना भी ठीक नहीं है। ठीक है, यह कई तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरता और उच्च उपज देने वाली बीजों के उपयोग में लाने का भी। ठीक है, जनसंख्या के नियंत्रण, बस थोड़ा सा बोएंगे तो थोड़ा लोग खाएंगे, अधिकांश बोएंगे तो अधिकांश मेहनत करना भी पड़ेगा। ठीक है, दावा भी देना होगा, उपजाऊ बनाना होगा, सिंचाई के लिए सुविधा देना होगा, तब जाके ज़्यादा फसल होगा। ठीक है, कृषि का मशीनरी जो है, ठीक है, मशीनरी भी कृषि के विकास का एक क्या है, अन्य पहलू है। यानी मशीनरी भी चीज़ इसमें लगा सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर जुताई के लिए है। ठीक है, और मोटर भी है पानी पटाने के लिए। ठीक, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना भी है। ठीक है, इसमें खाद्य सुरक्षा को क्या है, बढ़ाना भी ज़रूरी है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जैसे भारत में अधिकांश क्या होता है, गहन कृषि होता है। ठीक है, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये जनसंख्या के हिसाब से क्या होगा, निर्धारित भी होगा। आओ हम दो फॉर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत का एक फॉर्म है। ठीक है, भारत का फॉर्म के बारे में देखते हैं। भारत का जो है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। ठीक है, मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है।
वह अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्षों के अंतराल पर खरीदता है, यानी जो अधिक उपजा दे वैसा बीज को खरीद कर लाता है। उसकी भूमि उर्वर है, यानी उपजाऊ भी है। वह वर्षा में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है, यानी 3 फसल हो गया। ठीक है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी दे लेता है कि कैसे कृषि किया जा सके, कैसे उपजा बढ़ाया जा सके, मिट्टी की उर्वरता कैसे बनाया जा सके। वो सब सरकारी अधिकारी से क्या करते हैं, सलाह भी लेते हैं। वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का उपयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे क्या है, सिंचाई के काम में आते हैं। सिंचाई के लिए भारे पर लाते हैं। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में क्या है, स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। ठीक है, जाकर डेयरी में दूध बेच देता है। वह वहाँ एक सदस्य है। ठीक है, वहाँ का एक ये क्या है, एक सदस्य भी है सरकारी का। ठीक है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम क्या है, गर्भाधान संबंध में भी सलाह देती है। यानी कृषि को कैसा बढ़ाया जाएगा, माने दूध की वृद्धि कैसा किया जाएगा, इस सब से क्या है वो सलाह लेते रहते हैं। कृषि के विविध कार्यों के परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। उसका सारा परिवार क्या है, उसको सहायता करते हैं मुल्ला लाल को। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है, यानी किसान ऋण जो बोलते हैं। ठीक है, वो ऋण भी लेता है कृषि करने के लिए। ठीक है, कृषि करने के लिए क्या आता है, ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। ठीक है, उत्पादन करने के बाद वो अपने शहर के नज़दीक में क्या करता है, मंडी में जाकर बेच देता है। ठीक। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, यानी सब किसान के पास भंडार नहीं होता है रखने के लिए, इसीलिए वो बेच देता है। इसीलिए वे बाजार के संयुक्त ना अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं, यानी जगह जगह पे भंडार भी बनाए जाएंगे जहां अनाज रखा जा सके। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म देखते हैं कि उस तरह वहाँ किस तरह, जैसे हमारे भारत में जैसे उस तरह तो नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वहाँ खेत भी बड़े बड़े होते हैं। भारत में तो सब बट लेता है, 5 कट्ठा खेत में 5 गोटा है तो 1 काटा पड़ गया। वहाँ इस तरह से नहीं, लंबा लंबा खेत है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारिवारिक फर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आओ राज्य का एक नाम है आओ के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। कितने हैं, 300 हेक्टेयर। वह अपने खेत में मक्का तब तक उगाता है जब वह आवश्यक हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। ठीक है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपजाए जाने जाते हैं। समय समय पर यह क्या करते हैं, मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, यानी उसका मिट्टी कैसा है नहीं है, वहाँ के किसान प्रयोगशाला में भेजते रहते हैं। ठीक है। परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरता कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से भी जुड़ा हुआ है जो इसे उसके खेत की अर्थवत तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरता और कीड़ा क्या है, पीड़कन नाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वहाँ का सरकार बहुत एक्टिव भी है इस चीज़ के लिए। ठीक है। रासायनिक उर्वरक और ये जो कीटनाशक दवा है, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं वो लोग अपने प्रयोग में भी मदद करते हैं। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, ये सब क्या है उपलब्ध भी हो जाता है। संभवतः संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग कृषि संबंधित विविध प्रक्रियाएं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार में अभिकरणों
में बेचे जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। देखिए, वहाँ एक व्यवसायी की तरह काम करता है, जबकि भारत में एक खेतिहर किसान की तरह काम करता है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, सुविधा तो दोनों सेम है। ठीक है, हम ये सब आपको बताइए कि कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्तनधारी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या कहानी है, रोपण कृषि क्या है। ठीक है, सरकार किसानों को किस कृषि के विकास में किस प्रकार मदद कर रही है। ठीक है, ये आप लोग खुद से आप बना के देखिए, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसका डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।